नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के एसएसएलवी मिशन के बारे में। तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा कल यानी रविवार को इंडिया का एक और नया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि एसएसएलवी मतलब कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 2 सैटेलाइट उपस्थित थी। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश कल ये जो मिशन है ये गलत ऑर्बिट में इसकी सैटेलाइट पहुँच गई और ये मिशन फेल हो गया है। यहाँ पर इसरो के द्वारा कहा गया है कि जो सैटेलाइट हैं वो गलत ऑर्बिट में पहुँच गई हैं, जहाँ पर हम उनको पहुँचाना चाहते थे वहाँ पर वो नहीं गई और इसके अलावा वो दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गई हैं, जिससे कि अब इन सैटेलाइट का हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं बचा है, ऐसा इसरो के द्वारा कहा गया है, जिससे कि ये जो मिशन है ये पूरी तरह से फेल हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में। हम लोग जानेंगे एसएसएलवी क्या है और यहाँ पर इसके अंदर जो दो सैटेलाइट थी, एक थी आज़ादी सेट और एक थी EOS-2 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 2। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए इस अंत तक, और यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो दोस्तों, रिसेंटली इसरो के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो हमने मिशन लॉन्च किया था एसएसएलवी D1, इसके अंदर 2 सैटेलाइट थी, लेकिन इसको पहुंचाना था एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट्स हैं ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर पहुंच गई हैं, जिससे कि अब इनका हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसा कहा गया है इसरो के द्वारा। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, इसरो सेज सैटेलाइट प्लेस इन रॉन्ग ऑर्बिट नो लॉन्गर यूजेबल। तो ये गलत ऑर्बिट में पहुँच गई हैं और अब ये हमारे लिए कोई इस्तेमाल की नहीं बची हैं, ऐसा यहाँ पर इसरो के द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों, जैसे ही इसकी जो न्यूज़ है वो सामने आई तो यहाँ पर एक कमेटी बैठा दी गई है जो कि यहाँ पर इसको एनालाइज करेगी कि इसमें क्या दिक्कतें हुई, जिसके कारण से यहाँ पर ये जो मिशन है वो फेल हुआ है। और जब ये जो कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी तो उन रिकमेंडेशन के आधार पर जो इसरो है वो अपना एक और नया मिशन बनाएगी, एक और नया एसएसएलवी D2 मिशन लॉन्च करेगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो D1 मिशन है वो तो फेल हो चुका है। अब इनको दूसरा मिशन चाहिए जिससे कि जो एसएसएलवी है उसको यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके, सक्सेसफुली उसका परीक्षण किया जा सके। इसलिए यहाँ पर इनको एसएसएलवी D2 नाम का एक नया मिशन ये लॉन्च करने वाली हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कि इसके अंदर दिक्कत क्या आई है। तो दोस्तों, जब इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब ऐसा पता चला कि इसको गलत ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, इसको पहुंचाना चाहिए था एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका जो डायमीटर है वो था अराउंड 356 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो सैटेलाइट हैं ये एक इलिप्टिकल यानी कि ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पहुंच गई हैं, जहाँ पर इसकी जो व्यास है, इसकी जो ऑर्बिट है वो है 356 किलोमीटर एंड 76 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो सैटेलाइट हैं ये गलत ऑर्बिट में पहुंच गई हैं और अब इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इसरो के द्वारा कहा गया। आप यहाँ पर इनका ट्वीट देख सकते हैं, मेड इन फ्लाइट ऑफ एसएसएलवी इज कंप्लीटेड, ऑल स्टेजेस परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, डेटा लॉसेज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टर्मिनल स्टेज, इट इज़ बीइंग एनालाइज्ड, विल बी अपडेटेड सून। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया कि जो सारी की सारी जो स्टेजेस थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेज है, जो टर्मिनल स्टेज है, वहाँ पर हमारा डेटा लॉस हो गया और ये सैटेलाइट हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पा रही हैं, जिससे कि अब इनका हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं बचा है। तो इस तरह का ट्वीट यहाँ पर इसरो की ऑफिशियल जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो इसरो के चीफ हैं S सोमनाथ, उनके द्वारा भी यहाँ पर बोला गया है कि जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो एकदम से सही चल रही थी, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। वो सब सारी जो स्टेज हैं वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो फाइनल स्टेज होती है यहाँ पर टर्मिनल स्टेज के अंदर ये हमारे साथ में यहाँ पर डेटा लॉस हो गया है। हमको इसकी डेटा नहीं मिल पा रहा है, इसकी जो सैटेलाइट हैं जो हमने लॉन्च करी हैं उनका कोई भी उनकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है, जैसे कि इनका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा किया गया। अब एक बार इसकी जो टाइमलाइन है वो देख लेते हैं। तो कल यानी कि रविवार को 9:08 AM पर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 2 सैटेलाइट थी, एक थी EOS-2 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 2 और एक थी आज़ादी सेट, जिसको कि यहाँ पर कुछ लड़कियों द्वारा बनाया गया था जो कि रूरल एरियाज़ की गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सैटेलाइट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, 10 बजे के समथिंग यहाँ पर इसरो के द्वारा बोला गया कि अराउंड 12 मिनट तक टर्मिनल स्टेज में रहने के बाद यहाँ पर इसका डेटा लॉस हो गया है और ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पा रहा है। फिर 2:30 बजे इसरो के द्वारा बोला गया कि ऑर्बिट वॉज अचीव्ड लेस देन एक्सपेक्टेड विच मेक इट्स अनस्टेबल। तो यहाँ पर जो ऑर्बिट है जहाँ पर हम इसको पहुँचाना चाहते थे वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाया, उससे कम ऑर्बिट में यानी कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये पहुँच गया है, जिससे कि ये अनस्टेबल हो गया है। और फाइनली 2:45 बजे यहाँ पर उनकी जो न्यूज़ है वो सामने आई। यहाँ पर उनको इसरो के द्वारा बोला गया कि सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन रॉन्ग ऑर्बिट नो लॉन्गर यूजेबल, अब हमारे लिए इनका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो हमें देखने को मिला। अब इसके अंदर 2 सैटेलाइट थी, एक थी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-2 और एक थी आज़ादी सेट। तो आज़ादी सेट को यहाँ पर आज़ादी का जो 75th एनिवर्सरी हमारी चल रही है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्पेशल सैटेलाइट को बनाया गया है।
जिसमें कई स्पेशल फीचर्स हैं। तो आगे देखते हैं चलिए। यहाँ पर EOS-2 सैटेलाइट के बारे में अगर हम जानें तो जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है इसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। मतलब इसका काम ये होता है कि ये अर्थ में किसी ऑर्बिट पर अर्थ की किसी ऑर्बिट में जाकर वहाँ पर घूमती है और वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन का काम ये करती है, जिससे कि वहाँ पर जो भी प्रक्रियाएँ चलती हैं, जो भी वहाँ पर हलचल होती है, उनकी जो इमेजेस हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आकर ये पहुँचाती है। तो इसका केवल यही काम होता है, ये केवल ऑब्जर्वेशन करने की एक सैटेलाइट होती है और ये माइक्रो सैटेलाइट सीरीज से बिलोंग करती है। तो इसी तरह की कई सारे और स्पेसक्राफ्ट, कई सारी और सैटेलाइट यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि ऑब्जर्वेशन का काम करती हैं। इस तरह से यहाँ पर एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इसमें लगाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों आज़ादी सेट के बारे में बात करें तो आज़ादी सेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सरकारी स्कूलों की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेस साइंस को प्रमोट करने के लिए ऐसा पर्टिकुलर कदम उठाया गया है जिसके अंदर अराउंड 750 जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो शामिल थी और इसमें हमने देखा कि 75 डिफरेंट पेलोड्स भरे हुए थे, यानी कि टोटल 75 से ये संख्या ये स्टार्ट होती है। यानी कि भारत की आज़ादी के 75th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए यहाँ पर ऐसा जो कदम है वो उठाया गया था। अब इसके अंदर हमें देखने को मिला 8U CubeSat। 8U CubeSat का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का एक क्यूब सेट होता है इसके अंदर, जहाँ पर हम क्यूब शेप में कुछ भी यहाँ पर पेलोड भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 8 यूनिट क्यूब सेट देखने को मिला, जहाँ पर 8 क्यूब हमें देखने को मिले थे। लेकिन और भी कई तरह के क्यूब सेट हमें देखने को मिलते हैं जो सैटेलाइट होते हैं उनके अंदर। आप देख सकते हैं 1U 2U 3U 6U 12U, इस तरह के अलग अलग यूनिट्स के जो क्यूब सेट हैं वो हमें अलग अलग सैटेलाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 किलोग्राम का जो वेट है वो इसके अंदर लोड किया जा सकता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 75 अलग अलग पेलोड्स भरे गए हैं जिसमें हर एक का जो वजन है वो 50 ग्राम के आसपास है। तो इस तरह की जो आज़ादी सेट है वो यहाँ पर लॉन्च करी गई थी। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश से ये हमारा जो मिशन है वो फेल रहा। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो SSLV मिशन है वो फेल रहा है, इसके अलावा और भी कई सारे हमारे जो मिशंस हैं वो फेल हो चुके हैं अभी तक। हमारा जो PSLV था जो अभी सबसे बेहतरीन हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जिससे आमतौर पर हम हमारी सभी की सभी जो सैटेलाइट होती हैं उनको लॉन्च करते हैं, तो वो भी अपनी शुरुआती स्टेज में फेल रहा था। आप देख सकते हैं सितंबर 1993 को सबसे पहली बार हमने PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को यहाँ पर लॉन्च किया था, इसका परीक्षण किया था, लेकिन पहली बार में ये फेल रहा। और उसके बाद दोस्तों इसका फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च यानी कि पहला सफल परीक्षण किया गया अक्टूबर 1994 के अंदर। तो पहली बार ये सफल रहा और उसके बाद से फिर ये इंडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बन चुका है। और आप देख सकते हैं जून 2017 तक ये 39 कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल मिशंस को लॉन्च कर चुका है। मतलब कि यहाँ पर 39 लगातार मिशन सफल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर व्हीकल्स के द्वारा, जिसमें कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो मिशन है वो चंद्रयान-1 था। 2008 में चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था इसी पर्टिकुलर व्हीकल के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा, जो कि सफल रहा। इसके बाद 2013 के अंदर मार्स ऑर्बिटर में भी एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, तो वो भी हमारा जो मिशन है वो सफल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में जो हमने चंद्रयान-2 मिशन भेजा था वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई और वो मिशन हमारा फेल रहा। तो इस तरह से जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके द्वारा भी शुरुआती तौर पर हमें फेलियर देखने को मिला था। और यहाँ पर जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है यानी कि SSLV, जिसके द्वारा हम छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, ये भी हमारा पहली बार में फेल रहा है। लेकिन इसरो के द्वारा बोला गया है कि आगे हम जो D2 मिशन है उसको भी लॉन्च करेंगे, तो हो सकता है जो सेकंड इसका जो स्टेज है उसमें ये सफल रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा अगर हम एक और अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो यहाँ पर इसको अप्रैल 2001 में लॉन्च किया था और ये हमारा सफल रहा, जिसके अंदर हमने GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। और इसके बाद से जो GSLV है यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हीकल एक हमारा बन गया। और आप देख सकते हैं जनवरी 2014 से लेकर अभी तक ये 4 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशंस को लीड कर चुका है, यानी कि 4 लगातार सक्सेसफुल परीक्षण ये कर चुका है। तो यहाँ पर GSLV काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। और यदि हमारा जो SSLV है यदि वो सफल हो जाता तो वो एक गेम चेंजर के रूप में यहाँ पर काम कर सकता था भारत के लिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी जो स्मॉल सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि काफ़ी कम समय के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फेल रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट, साथ में आपको हमारी वीडियोज़ के PDF मिलते हैं और फ्री में क्विज़ मिलती है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं आपका लेवल कितना है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको भी
भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वीडियोज़, PDFs, साथ में क्विजेज़ मिलती हैं आपको और ई-बुक्स भी मिल जाती हैं। तो यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो अभी इसको डाउनलोड कीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।